इज पाकिस्तान द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश? ए ओ ह्यूम कौन था? ही वाज ए ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप देखे ना, कई अंग्रेज प्रेसिडेंट्स भी रहे। खुदा की कसम, वो वाला कहना था दोस्त होने नहीं, जो खुद कहना होने। मेरी ये मुट्ठी है, क्या सालों दूर कैसे का प्यार होती है। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा एतराज उठाया जाता है वो ये कि पार्टीशन वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ द ब्रिटिश। और पार्टीशन क्या थी कि ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा था। उसके लिए लोग क्या आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो भी ब्रिटिश ने बनाई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटा के एक अलहदा से फोर्स खड़ी कर दी ताकि इंडिया जो है वो डिवाइड हो जाए। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो हिंदू और मुस्लिम की मुश्तरका जमात थी स्टार्ट में, वो जैसे कहते हैं। तो उसका मकसद क्या था कि अंग्रेजों को एक मुश्तरका फोर्स, अपोजिशन फोर्स प्रोवाइड करना और उनको यहाँ से निकलने में मजबूर करना कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए पॉलिटिक्स में आएंगे और अंग्रेजों को यहाँ से निकाल बाहर करेंगे। और क्या हुआ कि उस फोर्स से बचने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि मुस्लिम लीग की बुनियाद रख दी। तो इसमें अगर आप कांग्रेस की हिस्ट्री पढ़ें तो इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि कांग्रेस वाज फाउंड इन 1885 बाय द ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम कौन था? ही वाज ए ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट। उसके बाद भी अगर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप देखें ना, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइम्स पे कई अंग्रेज प्रेसिडेंट्स भी रहे, कई अंग्रेज सेक्रेटरीज भी रहे और उनकी लीडरशिप में भी काफी सारे अंग्रेज रहे। जबकि उसके बरक्स क्या होता है कि मुस्लिम लीग फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन द 1906 टिल द 1947, इसमें कोई एक सिंगल भी इंग्लिश पर्सन आके इसका लीडर नहीं बना। तो ये अगर ये मुस्लिम लीग ब्रिटिश की कॉन्स्पिरेसी थी, तो इसमें तो ना आप इसकी लीडरशिप में किसी ब्रिटिश को देख रहे हैं, ना आप इसकी किसी कोई सेक्रेटरी आ रहा है कोई ब्रिटिश। उसके बरक्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का ओरिजिन ही एक ब्रिटिश से हो रहा है, फिर उसके अलावा इसकी लीडरशिप भी ब्रिटिश लेके चल रहे हैं। तो ये काउंटर आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ही वैलिड है कि इधर तो बिल्कुल ही उनकी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। फिर दूसरा भी अगर आप डेवलपमेंट्स देखें 1857 से लेकर आगे तक, और मेजॉरिटी ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स वर आफ्टर द 1900, तो उसमें क्या होता है कि ब्रिटिश ने बल्कि कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम एक पेज पर आ जाएं। उसमें मोंटेगो चेम्सफोर्ड मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स होता है, मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स होता है। फिर उसके अलावा साइमन कमीशन आता है, वो कहता है कि दोनों मिलके कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दो हिंदू और मुस्लिम, बल्कि चैलेंज करता है कि आप बना ही नहीं सकते। तो उसके बाद हिंदू और मुस्लिम बैठते हैं, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। फिर उसके अलावा क्रिप्स मिशन होता है, कैबिनेट मिशन प्लान होता है। इवन 1946 तक वो यही कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहें और डिवाइडेड इंडिया ना हो। वो कह रहे थे कि यूनाइटेड इंडिया हो, हम यहाँ से चले जाते हैं, आप पीछे यूनाइटेड इंडिया के फॉर्म में रहें। तो ये कहना कि पार्टीशन वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इनफैक्ट वो तो चाहते ही नहीं थे डिवाइड करना, इवन के लॉर्ड माउंटबेटन भी डिवाइड नहीं करना चाहता था। ये तो कायदे आजम थे जो बाद में कह रहे थे कि अब डिवीजन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो ये कहना कि पार्टीशन वाज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिश, ये बिल्कुल ही एक गलत बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन जिम्मेदार था पार्टीशन का? तो कभी मुस्लिम लीडर्स में से किसी ने पार्टीशन की बात ही नहीं की। 1940 तक तो पार्टीशन का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल हुआ। अब कायदे आज़म ने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी। गांधी जी पहले कहते थे कि आप, आई एम गिविंग यू अ ब्लैंक चेक, आप इसमें जो भी लिख दे मैं मनवा दूंगा।